नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से अध्याय रसखान, जिनके सवैये हमारे पाठ्यक्रम में समाहित किए गए हैं। बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। रसखान, इनका जन्म 1548 1548 में हुआ और 1628 1628 में इनकी मृत्यु होती है। इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमारे जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं? एक तो साहित्यिक अभिरुचि, साहित्य के प्रति आपकी जो रुचि है वो इससे बढ़ती है। आपकी भाषा का विकास होता है, मानक भाषा का इसमें प्रयोग है, व्यवहारिक ज्ञान आपको होता है, अध्यात्म के प्रति लगाव भी हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। ईश्वर के प्रति भक्ति, एकनिष्ठ श्री कृष्ण प्रेम, अभीष्ट के प्रति आसक्ति और आराध्य के प्रति अगाध प्रेम, ये सब चीज़ें हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगी, जो हमारे सीखने का उद्देश्य भी बनती है। ब्रज महिमा का वर्णन हुआ है, पर्यावरण के प्रति प्रेम हमें दिखाई देगा। एक जो भाषा शैली है वो अलंकारिक, यानी अलंकारों का काफ़ी मात्रा में प्रयोग हुआ है। त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण के प्रति उलाहना में भी लगाव और अपनत्व का दिखाई देना, भगवान श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान का वर्णन, इंद्र के प्रकोप का परोक्ष वर्णन और शब्द भंडार। अब जो ये शीर्षक है सवैये, इसका मूल उद्देश्य हम जान लेते हैं। शीर्षक के बारे में विस्तार पूर्वक बताना, जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना, एक जन्म में नहीं बल्कि प्रत्येक जन्म में भगवान श्री कृष्ण में व्यतीत करना हम चाहते हैं, यही इस अध्याय के अंदर बताया गया है। कवि परिचय और शीर्षक व्याख्या की अगर बात करें तो रसखान भक्ति काल के अग्रणी साहित्यकार हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना गया है। रसखान का जन्म मुसलमान परिवार में होता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भक्त कवि रसखान का जन्म 1548 में एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ। कवि रसखान मूलतः मुसलमान होते हुए भी आजीवन कृष्ण भक्ति में आकंठ डूबे रहे। उन्होंने एकनिष्ठ भाव से कृष्ण भक्ति की। उनके हृदय में भगवान कृष्ण और उनकी लीला भूमि से अगाध लगाव भी हमें दिखाई देता है। रसखान ने गोस्वामी विट्ठल दास को अपना गुरु बनाया और एक मान्यता के अनुसार उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी होते हैं। अपने अभीष्ट के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए रसखान ने अपने शेष जीवन बराक भूमि में व्यतीत किया और इनकी जो दो रचनाएं हैं वो हमारे सामने आती है। एक तो सुजान रसखान और एक प्रेम वाटिका। सुजान रसखान श्री कृष्ण के पर आधारित कवित्त और सवैये हैं। कवि रसखान को आराध्या श्री कृष्ण और उनसे संबंधित प्रत्येक सजीव और निर्जीव सामग्रियां बेहद प्रिय है। इन्हें श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन, बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, ग्वाल बाल और नंद बाबा की गायों से इन्हें अगाध प्रेम है। रसखान उसी व्यक्ति का जीवन धन्य मानते हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हो। उनका भगवत प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल, कपट रहित और अनुग्रह प्रधान है। रसखान की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण ही उनके लिए सर्वस्व हैं। रसखान की जो भाषा है वो सहज, सरल और सरस है। रसखान ब्रज भाषा के हस्ताक्षर साहित्यकार कवि माने गए हैं। इनकी रचनाओं में हमें यथास्थान पर अलंकार, आरोह अवरोह, यति, गति और रसों का प्रयोग है वो दिखाई देता है। रसखान की रचनाओं में गेयता की विशेषता है, यानी इनकी जो रचना है उन्हें गाया जा सकता है। इनके शब्द संचयन और प्रयोग में झरने सा मधुर प्रवाह भी हमें दिखाई देता है। भक्त कवि रसखान को दोहा,
कवित्त और सवैया तीनों छंदों पर पूरा पूरा अधिकार है। संत कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना हमें दिखाई देती है। रसखान वास्तव में विविध रसों के खान हैं। इनके काव्य में वर्णित परत्व में भी असीम अपनत्व है। सवैये में चित्रित उलाहना में भी अपनापन है, क्योंकि जहाँ अपनत्व होता है वहीं शिकायत की जाती है। रसखान की गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर सुध बुध खो देती है। रसखान के अभिष्ट त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण का मन मोहिनी स्वरूप चित्ताकर्षक यानी चित्त को आकर्षित करने वाला और आह्लादमयी है। अब है मूल हमारा पाठ और उसका भावार्थ हम देखेंगे। ये मूल पाठ है हमारा, जहाँ पर ये 4 पद हमारे सामने रसखान ने रखे हैं। मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये यहाँ पर दिया गया हमारा पहला पद है। इसका हिंदी अर्थ हम एक साथ देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। 8 हूँ सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। कान निदे अंगुरी रही बो, जबही मुरली धुनि मंद बजे हो। मोहिनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। टरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो ये 4 पद रसखान के हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। इनका अर्थ हम देख लेते हैं। पहला पद है, मानुष हों तो वहीं रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कृष्ण ने यहाँ पर कृष्ण और उनके गांव गोकुल और ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में वो क्या है, कृष्ण बसे हुए हैं, और इसी वजह से वो प्रत्येक जन्म में ब्रज की इस धरती के ऊपर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हुआ हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पहली लाइन में यही बताया है, मानुष हो, मनुष्य वही है। ये रसखान कहते हैं मनुष्य वही है जो गोकुल के गांव में उन ग्वालों के बीच में उसका जन्म हो जाए, यदि वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो वो गोकुल की गायों के साथ मिलकर घूमना चाहते हैं। यानी गोकुल के प्रति अपने लगाव को इन्होंने प्रकट किया है। पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी अर्थात पत्थर, पाहन यानी गिरी यानी पहाड़, और पाहन यानी कि पत्थर। तो अगर वो पत्थर भी बने तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि वो पक्षी बने तो वो यमुना के तट पर कालिंदी कूल कदम्ब की डालन, तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। उनके साथ उस कदम्ब के वृक्ष की डाल पर इधर उधर मचलना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं। कहने का आशय यह है कि चाहे अगला जन्म किसी भी रूप में हो, रहना उन्हें कहाँ पर है, ब्रज भूमि में। अगला है,
या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सोऊ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल द्योत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अगली इन पंक्तियों के अंदर रसखान का भगवान कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति लगाव देखने को मिला है। पहले पद में इन्होंने ब्रजभूमि के प्रति अपने लगाव को दिखाया और दूसरे में इन्होंने वहां से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना लगाव बताया है कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल या लकुटी अरु कामरिया, कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए, यानी आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख भी हैं। वो भी क्या है, जब नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो मैं इन सुखों को भी भुला सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। जब से कवि ने ब्रज के वन रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कह रहे हैं कि जब से इन आंखों ने ब्रज के वन बाग तालाबों को देखा है। कौटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, वो इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है और इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी वो नौछावर करने के लिए तैयार हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही है कि कान्हा द्वारा उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं की मदद से वे कान्हा का रूप धारण कर सकती है। यानी भगवान कृष्ण जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं के प्रयोग से वो कृष्ण के रूप को धारण कर सकती है, लेकिन वे उसकी मुरली को कभी धारण नहीं करेगी। यहाँ गोपियां कह रही है कि वे अपने सिर पर से कृष्ण की तरह मोर पंख से बनी मुकुट पहन लेंगे, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, पीले वस्त्र भी पहन लेंगी, हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ गायें भी चरा लेगी। कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, जो मोर पंख है वो हम सिर के ऊपर रख लेंगी। गुंज की माला है वो अपने गले में पहन लेंगी। पहिरोंगी मतलब पहन लेंगी। ओढ़ी पीतंबर ते लकुटी बन गोधन, पीतांबर भी धारण कर लेंगी, यानी पीले वस्त्र भी हम धारण कर लेंगे। और गोधन यानी जो गायें हैं उनको लेकर के ग्वालों के संग भी हम फिर लेंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रस खान कह रहे हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति इतना लगाव है कि वो भगवान कृष्ण के रूप को अपना रूप बना लेना चाहती है, उनके जैसा स्वांग वो कर लेंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। लेकिन कह रही है कि कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली वो अपने होठों से लगाने के लिए उन्हें मत बोलना, क्योंकि इस मुरली की वजह से कृष्ण क्या है, उनसे दूर हो गए हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते थे और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह मानती है और इसलिए वो मुरली को प्रयोग में नहीं लाएंगी। काननि दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहिनी तानन सौरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कऊ कितनो समुझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समरी न जेहे न जेहे न जेहे। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है और वो चाह करके भी कृष्ण को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं सकती, इसलिए वो कह रही है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। काननी दे अंगुरी रही वो अपने कानों में अपनी उंगली को दबा लेगी। जब ही मुरली ध्वनि मंद बजे हैं, जब इस मुरली की मंद ध्वनि बजेगी तो अपने कानों को बंद कर लेगी। जब वो इस मधुर तान को बजाएंगे तो अपने कानों पर हाथ रख लेगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की तान क्यों न बजाएं, गीत क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेगी तब तक उनके ऊपर मधुर तान का कोई असर नहीं होगा। यानी मोहिनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए हैं। यानी जब वो अपनी मधुर तान को बजाएंगे और किसी ऊंचे महल के ऊपर भी चढ़ जाएंगे तब तक हम उनकी मुरली को बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और जब तक हम उन्हें सुनेंगे नहीं तब तक उसका असर हमारे ऊपर
नहीं होगा। टेरी करो सिगरे ब्रज लोगनी कालई कोऊ कितनो समझे है। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर वे अपने आप को वश में नहीं रख पाएगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देख करके कोई भी उनके वश में हो जाता है। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, वाह यानी उसके मुख की जो मुस्कान है, यानी कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है उसके ऊपर सभी है वो लोग फिदा हो जाते हैं। उनके मुख की सुंदरता को देख करके लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे। वो सारी लाज शर्म छोड़ करके कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी, यानी न चाहते हुए भी वो नहीं रह पाएगी। तो ये कुछ मुख्य शब्दार्थ है। गिरी यानी पर्वत, कालिंदी यानी यमुना है, पाहन यानी पत्थर, पुरंदर यानी इंद्र, लकुटी यानी लाठी, पीतंबर यानी पीला, टेरी यानी पुकार कर बुलाना, तांदन यानी तानों से, और सिगरे यानी सारे। ये कुछ प्रश्न है जो आपको करवा दिए जाएंगे और यहाँ पर हमारा ये अध्याय है वो समाप्त होता है। नई क्लास पे नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।